पे ना बात कर लें। इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। तलाल चौधरी साहब को भी जुर्माना आयद किया गया है। सुहेल आफरीदी को उन्होंने पहले ही बुला लिया था और दीगर के खिलाफ भी हमारे ज़फ़र रहमान को भी नोटिस हुआ है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से सुहेल आफरीदी साहब की बात कर लेते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब को उन्होंने बुलाया और किस वजह से बुलाया था। वो बुलाया और वो नहीं आए। देखिए नहीं, वजह बता दें, पहले अपने ऑडियंस को बता दें जो उन्होंने। चले, ऑडियंस को पता है, उनकी एक तकरीर थी वो। अब वो टेक्निकली मैं आपको उसमें एक बात बताऊं, आप इंतखाबी हलके में जलसा नहीं कर सकते। उन्होंने हलके से बाहर जलसा किया है। किन्होंने? सुहेल अफरीदी ने। हाँ। एग्जैक्ट इंतखाबी हलके में नहीं किया, मतलब वो हवेलियां में किया है और जलसा इलेक्शन हरीपुर साथ साथ किया, बॉर्डर पे किया, आप समझे नहीं, इंतखाबी हलके के बॉर्डर पे किया है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कोई? नहीं, मैं कानूनी बात बता रहा हूँ, जो सुहेल अफरीदी का डिफेंस होगा। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से भी राब्ता कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने भी मिट्टी पाँव मुहिम के तहत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी, क्योंकि वकील भेजा, वकील ने बड़ा सॉलिड स्टेटमेंट सामने रखी। नहीं सॉलिड नहीं, बस ठीक है, एक उन्होंने मैसेज देना था इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कमीशन ने, वो मेरा ख्याल है मैसेज पहुंच गया है। इनकी इस तकरीर की वजह से इलेक्शन कमीशन ने वहाँ रेंजर्स और फौज वगैरह तैनात कर ली है। नहीं, इस तकरीर की वजह से बहाना मिल गया ना कि मतलब इलेक्शन के दिन बदमजगी हुई, पुलिस और इंतजामिया को उन्होंने खबरदार करते हुए कहा तो आप रात तक ओहदों पर नहीं रहेंगे। तो इलेक्शन तो वो किस खतरे के पेश नजर उन्होंने कहा? मतलब अब क्यों फौज तलब की जा रही है, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? नहीं, तलब तो फौज तो हर इलेक्शन में तलब की जाती है। वो कहते हैं देखें, अब एक वज़ीर आला आकर अपने आरोज को और अपने इंतखाबी अमले को थ्रेट कर जाए कि अगर ना जीता तो मैं छड़ांगा नहीं। तो जीत आपको क्या लगती है किसकी है उस हल्के में? हरीपुर NA-18 टफ है मुझे, मैं ये बताऊं, ये स्मूथ इलेक्शन नहीं है। उमर अयूब की अहलिया और बाबर नवाज का मुकाबला बहुत सख्त है। हम हरीपुर पे बात करें, पिछली दफा भी 2024 में उमर अयूब की जो जीत थी वो मुतनाज़े थी। अच्छा। उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था अपनी जीत के ऊपर, वो दोबारा गिनती नहीं कराना चाहते थे, वो अपना इंतखाबी ऑडिट नहीं कराना चाहते थे। जब सब लोग ये बात करते थे कि PTI तो कहती है जो मर्जी हल्के खोलो, तो उमर अयूब साहब ने क्यों स्टे लिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके? टेक्निकल बात यह है कि ये हल्का फरवरी 2024 को भी मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि वो जीत रहे थे और उनके साथ धांधली हुई। उमर अयूब साहब ने इसकी अपनी जीत के बाद स्टे लिया, जिसने ज़्यादा सवाल खड़े किए। इसलिए मैं इसको कोई वन साइडेड कॉन्टेस्ट नहीं समझता उमर अयूब के लिए। पहली बात ये आप समझें, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हल्का है और ये जो हज़ारा की बेल्ट है, इसमें हमेशा टफ कंपटीशन रहा है मुस्लिम लीग नून का। वैसे तो मानसरे वो भी हारे थे, नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे, लेकिन वो आगे जाके मानसरा से, लेकिन मुस्लिम लीग नून का एक वोट बैंक इस हल्के में ज़रूर रहा है और मुस्लिम लीग नून इस हल्के से इलेक्शन जीतती भी रही है। उमर अयूब साहब भी एक दौर में मुस्लिम लीग नून से यहाँ इलेक्शन जीतते रहे हैं। खैर, उमर अयूब साहब ने तो बहुत सी और ये भी एक अजीब बात है कि वैसे तो PTI ने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 हल्के हैं जहाँ पे PTI का बाइकआउट नहीं है, क्योंकि उन्हें श्योरिटी है इस चीज़ की, वोट बैंक हमारा। एक हरीपुर, बाकी जगह श्योरिटी नहीं है ना, बाकी जगह है कि हार जाएंगे ना। धांधली के कितने चांसेस हैं? नहीं, एक हरीपुर मैं ख्याल है KP की वजह से कि अपनी गवर्नमेंट है और वो जीत सकते हैं, और उमर अयूब साहब ने अपनी बेगम को ही खुद ही टिकट दिया हुआ है। और दूसरा जो है वो लाहौर में 129 में जो है वो 129 हम मियां अजहर की जगह जो खाली हुआ है, तो उस पर हम हवाले से भी बड़ी मुतजाद खबरें हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर हरीपुर की बात करें तो मैं कहूँगा कि उमर अयूब की बेगम और बाबर नवाज, मैं इसको टफ 50-50 कांटे का मुकाबला कहूँगा। मैं कहूँगा कि जब 23 नवंबर की रात किसी रिजल्ट पर सबकी नज़र होगी तो वो NA-18 वो इस पर ही नज़र होगी, क्योंकि ये असल में 2 पार्टियां लड़ी जा रही हैं। आप बात समझें, सही कॉन्टेस्ट की एक तो KP में PTI की गवर्नमेंट है, ऊपर से उमर अयूब साहब का बिल्कुल विरासती हल्का है, उनके वालिद भी यहाँ से लड़ते रहे हैं, अयूब खान के पोते हैं, आप समझे ना, एक बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात में जो सबसे दिलचस्प मुकाबला है वो हरीपुर की सीट का। और देखना ये है कि टर्न आउट क्या होगा, वोटर निकलता है और अपने वोट की हिफाजत करता है या नहीं। हाँ, देखें ओवरऑल तो आप ये देखें, PTI के ट्विटर हैंडल्स में देख रहा था, वो कह रहे थे वोट डालने ना आए।
मैं हाँ बाइकआउट की बहुत मैं आलिया हमजा का भी एक ट्वीट मैंने देखा है कि आपने बिल्कुल इलेक्शन में वोट डालने ना आए, आपका बाइकआउट ही हमारा जो है पीटीआई के मोहर होगी कि आपने अगर बाइकआउट किया है तो समझिए आपने पीटीआई को वोट डाल दिया। तो एक तरफ है और दूसरी तरफ 2 हलकों के लिए वो सिर्फ कह रहे हैं कि आप वोट डालें, बाकी हलकों में वो कह रहे हैं कि आप वोट ना डालें। तो ये देखना पड़ेगा कि हरिपुर का टर्नआउट, मुझे लगता है बहुत अच्छा टर्नआउट होगा हरिपुर का। मुझे लगता है टफ कॉन्टेस्ट है, दोनों तरफ से बहुत जोर लग रहा है। और जितने जलसे कर लिए है सीएम केपी ने, जितने जलसे किए हैं, जितना लोगों को मोटिवेट अच्छा किया है। वो भी मैं बताऊं, आप इतने अगर वो हल्का थ्रू होता और आसान हल्का होता और कोई प्रॉब्लम ना होती तो शायद सोहेल अफरीदी जलसा ना करते। ये तो मेरा ख्याल है उन्होंने वजीर आला को बुलाया है, वहाँ सबको मैसेज दिलाया है। इसका मतलब है कि उनकी पोजीशन वहाँ पे उमर यूब साहब को लग रहा था कि टफ है और वो उस टफनेस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने वजीर आला को बुलाया। नहीं तो इंतजामिया और पुलिस को जो उन्होंने खबरदार किया, किस खतरे के पेश नज़र किया है? सीएम है देखिए सूबे के, उनको भी तो कुछ खबर पहुंची होगी कि मैनेज होना चाह रहा है ये कैसे मैनेज हो सकता है? हुकूमत है उनकी, मतलब केपी में पीटीआई की हुकूमत है और 17 साल से है। आज उनकी नई हुकूमत नहीं है, उनके लगाए हुए अफसर बड़े अफसर बन गए हैं 17 वाले। आप देखें ना 2013 से उनकी हुकूमत है पीटीआई की वहाँ पे, और आज 2025 12 साल हो गए उनकी वहाँ पे। और इस एक हलके में ही फौज तलब की गई है या दीगर हलकों में भी? नहीं, अभी तो इधर ही कहा गया है कि रेंजर्स वगैरह को लगाया गया है, वो भी के सीएम केपी के बयानात के बाद। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि 23 नवंबर की रात जब मैं और आप शो कर रहे होंगे उस दिन हमारा शो मौजूद है और फैसला सामने होगा। तलाल चौधरी साहब को भी इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना, उनका भाई इलेक्शन लड़ा है, उनको नहीं जाना चाहिए था, वो वजीर मुमलिकत हैं या वजारत से इस्तीफा दे देते, उनको चाहिए था। इसी तरह हुज़ैफा रहमान और अवैस लगारी को भी नोटिस शामिल हुए। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून खुद मुखालफत, खुद जो इंतखाबी बेज़ाब्तगी करती है तो सोहेल अफरीदी का केस मजबूत हो गया ना, आप समझे। यहाँ तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई वजीर किसी हलके में ना जाता, हम कहते हैं सोहेल अफरीदी क्यों गया है। अब जब अवैस लगारी साहब के भाई लड़े हैं तो अवैस लगारी साहब और हुज़ैफा रहमान डेरा गाजी खां पहुंच गए हैं। जब तलाल चौधरी साहब के भाई लड़े हैं तो वो अपने भाई की मदद को पहुंच गए हैं। तो फिर अफरीदी चले गए तो क्या हो गया? अब कमीशन को इस मामले में तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। नहीं, उसने उनको 50,000 जुर्माना कर दिया। मेरे ख्याल है सोहेल अफरीदी की जरा तकरीर का इशू हो गया, वरना मुझे ऐसी कोई बात नहीं लग रही थी कि उसमें ये कि इतना सब भी जा रहे थे। अच्छा, मैं आपको इसकी एक हिस्ट्री बता दूं। किसकी? ये वज़रा की और वज़राए आज़म की ज़िमनी इंतखाबात। टेक्निकली इलेक्शन कवायद के तहत हुकूमत का कोई ओहदेदार वजीर मुशीर जो है ज़िमनी इंतखाब में कन्वे नहीं जा सकता और हमेशा जाते हैं। और ये अपनी जगह एक मिसाल है कि हमेशा जाते हैं।